शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के मंगलवार को दिन के 11:30 बजे माता कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। माता कौशल्या फिर कहती हैं, क्या कहती है? माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। माता कौशल्या ने कहा, प्रभु आप इस स्वरूप का त्याग कीजिए। चतुर्भुज रूप, कौन सा बालक जन्म लेते चतुर्भुज रूप में प्रकट होता? इतना बड़ा बालक थोड़ी होता, छोटा सा होता है। तो क्या करें? तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला। प्रभु आप शिशु लीला की, आप बालक बन जाइए। अपने चतुर्भुज रूप को हटा करके मात्र 2 हाथ लगाइए, 2 हाथ रह करके आप बालक बन जाइए। प्रभु ने क्या किया? सुनी। उसके बाद माता कौशल्या ने कहा, प्रभु बालक जब जन्म लेता है रोता है, हंसते हुए जन्म नहीं लेता। आप तो रो ही नहीं रहे, अब आप रोइए। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। भगवान श्री राम ने रोना प्रारंभ कर दिया। उसके पश्चात पूरी अवध में बात फैल गई, कौन? दशरथ जी का लाला हुआ। फिर माता कैकेयी के गर्भ से जन्म हुआ एक पुत्र का। माता सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। दशरथ जी की प्रसन्नता तो समझो सीमा ही नहीं। एक भी पुत्र नहीं था, एक भी संतान नहीं थी। अब वो तो 4 के 4 एक साथ। बड़े प्रसन्न हुए दशरथ जी। पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया गया, और साधारण उत्सव नहीं था, 1 महीने तक अयोध्या में उत्सव मनाया गया भगवान के जन्म के लिए। भगवान भोलेनाथ भी आए उत्सव के लिए, क्योंकि जहां भगवान जन्म लेते हैं भगवान नारायण भोलेनाथ जी दर्शन के लिए अवश्य आते हैं। सुंदर अयोध्या में उत्सव मनाया गया। 4 बालक हैं। अब उनका नामकरण संस्कार करने गुरु वशिष्ठ को बुलाया दशरथ जी ने। गुरु वशिष्ठ को बुलाया नामकरण के लिए। अपने अपने बालकों को गोद में लेकर मैया बैठी। जैसे वशिष्ठ जी की दृष्टि पड़ी कौशल्या जी के पुत्र की ओर, माता कौशल्या को कहते हैं वशिष्ठ जी, जो आनंद सिंधु कर राशि से करते त्रिलोक्य सुपासे। जो जो केवल आनंद के समुद्र है, आनंद के सागर है, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा। ऐसे सुख समुद्र का नाम राम। और माता कैकेयी के पुत्र की ओर दृष्टि पड़ी, क्या रखा गया? विश्व भरण पोषण